जब भी हम एम्बुलेंस देखते हैं हमारे दिमाग में एक ही बात आती है, हेल्प इज कमिंग। लेकिन सच्चाई ये है, भारत में हजारों लोग अस्पताल पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश में ज्यादातर एम्बुलेंस सिर्फ वाहन हैं, इमरजेंसी केयर सिस्टम्स नहीं। ये सुनकर शॉकिंग लगेगा, लेकिन भारत में एम्बुलेंस का मतलब सिर्फ पेशेंट ट्रांसपोर्ट मान लिया गया है, लाइफ सेविंग नहीं। और सबसे बड़ी बात, किसी को फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन अब वक्त आ गया है इस सिस्टम का सच बताने का। मैं पिछले 12 साल से इंडिया की एम्बुलेंस सर्विसेज और इमरजेंसी रिस्पांस ऑपरेशंस में ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा हूं। उत्तराखंड के रिमोट पर्वतीय इलाकों से लेके दिल्ली एनसीआर जैसे मेट्रो सिटीज तक। मैंने अपनी आंखों से ऐसे केसेस देखे हैं जहां पेशेंट बीमारी से नहीं, एम्बुलेंस सिस्टम की कमजोरियों से मरे। सो इस सीरीज में हम फैक्ट्स तो बात करेंगे ही, बट साथ में ग्राउंड ट्रूथ भी सामने लाएंगे। आज के इस पहले एपिसोड में बात करेंगे एम्बुलेंस से जुड़े बड़े मिथ्स और असली रियलिटी की। देखिए, एम्बुलेंस किसी भी देश की इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम की रीढ़ होती है। विकसित देशों में इसे कहा जाता है मोबाइल हॉस्पिटल ऑन व्हील्स, लेकिन भारत में इसे कहा जाता है सिर्फ पेशेंट ले जाने वाली गाड़ी। अब यहां से फर्क शुरू होता है माइंडसेट का। इमरजेंसी मेडिकल साइंस कहती है ट्रीटमेंट स्टार्ट्स बिफोर हॉस्पिटल, लेकिन हमारे सिस्टम में सोचा जाता है ट्रीटमेंट स्टार्ट्स ओनली आफ्टर रीचिंग हॉस्पिटल। और यही फर्क जान का सौदा बन जाता है। आज के इस एपिसोड में हम एम्बुलेंस से जुड़े 6 बड़े मिथ्स को तोड़ेंगे, सच्चाई खुलकर रखेंगे, बिना फिल्टर, बिना डर। मिथ 1, एम्बुलेंस मीन्स सिर्फ मरीज को उठाकर अस्पताल पहुंचाना। रियलिटी ये है कि एम्बुलेंस पेशेंट ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं होती, ये एक इमरजेंसी केयर यूनिट होती है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से हर एम्बुलेंस में होना चाहिए ऑक्सीजन, सक्शन डिवाइस, डिफिब्रिलेटर, फर्स्ट एड ट्रॉमा किट और ट्रेन्ड ईएमटी। लेकिन ग्राउंड ट्रूथ ये है कि भारत की 70% एम्बुलेंसेज एम्प्टी वैन के बराबर हैं, अंदर बेसिक मेडिकल सपोर्ट भी नहीं होता। मिथ 2, एम्बुलेंस लेट आती है क्योंकि ट्रैफिक बहुत होता है। रियलिटी नहीं, एम्बुलेंस लेट आती है क्योंकि हमारा सिस्टम रिस्पांस मॉडल पर नहीं चलता, डिस्पैच मॉडल पर चलता है। फर्क समझिए, रिस्पांस मॉडल यानी डेवलप्ड नेशंस, कॉल आते ही नियरेस्ट एम्बुलेंस, बेस्ट रूट और प्री अलर्ट हॉस्पिटल। डिस्पैच मॉडल यानी भारत, पहले कॉल नोट करो, फिर पूछताछ करो, फिर वाहन ढूंढो, फिर चालक खोजो, फिर भेजो। भारत में रिस्पांस डिले की असली वजह है लो एम्बुलेंस डेंसिटी, पुअर जीपीएस एंड डिप्लॉयमेंट प्लानिंग, नो स्ट्रक्चर्ड रिस्पांस प्रोटोकॉल। यानी ट्रैफिक ब्लेम गेम बस एक बहाना है, सच्चाई ऑपरेशनल फेलियर है। मिथ 3, एम्बुलेंस सिर्फ ड्राइवर से ही चल जाती है। आपने ये लाइन तो सुनी ही होगी, ड्राइवर है ना, चला लो एम्बुलेंस। लेकिन सच ये है कि एम्बुलेंस इज इक्वल टू ड्राइवर प्लस ईएमटी यानी इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन प्लस इक्विपमेंट प्लस प्रोटोकॉल। बाकी सब बस गलत सिस्टम की मजबूरी है। रियलिटी ये है कि इंडिया में ईएमटी यानी इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की भारी कमी है, पैरामेडिक ट्रेनिंग वीक है, कई केसेस में ड्राइवर ही सीपीआर कर रहा होता है, जो मेडिकली गलत है। जीरो मॉनिटरिंग इज इक्वल टू जीरो प्री हॉस्पिटल केयर इज इक्वल टू गोल्डन आवर वेस्ट। ड्राइवर जरूरी है, लेकिन मेडिकल ब्रेन कहीं ज्यादा जरूरी है। एक्सीडेंट के बाद गाड़ी कौन चलाएगा ये सवाल नहीं होता, पेशेंट को स्टेबलाइज कैसे किया जाए ये सवाल होता है। मिथ 4, प्राइवेट एम्बुलेंस ही गलत हैं, गवर्नमेंट वाली बेस्ट हैं। ये आधा सच है। हाँ, मेडिकल नाम पर प्राइवेट एम्बुलेंस मनी मिंट करती हैं, ये गलत है। लेकिन गवर्नमेंट एम्बुलेंस भी परफेक्ट नहीं है। फंडिंग के बावजूद इक्विपमेंट्स मिसिंग, शॉर्ट स्टाफ, स्लो रिस्पॉन्स और कई जगह पुअर अकाउंटेबिलिटी। सच्चाई ये है कि सिस्टम प्रॉब्लम है। सिर्फ प्राइवेट या गवर्नमेंट को ब्लेम करने का खेल नहीं चलेगा। कंपटीशन नहीं, रेगुलेशन चाहिए। और एम्बुलेंस सर्विस हेल्थ केयर का हिस्सा है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर नहीं। मिथ 5, एम्बुलेंस सर्विस फ्री है, इसीलिए लोग मिसयूज नहीं करते। रियलिटी उल्टा है। फ्री होने की वजह से हजारों फेक या नॉन इमरजेंसी कॉल्स आती हैं, जिससे जेन्युइन इमरजेंसी पेशेंट्स बैक सीट में चले जाते हैं। टिपिकल मिसयूज कॉल्स होती हैं, पेशेंट को बस शिफ्ट करना है घर से हॉस्पिटल, डॉक्टर ने रेफरल दिया है, बस बीपी हाई है, बस जरा ले चलो, बस चक्कर आ रहा है। इससे होता क्या है, डायलिसिस पेशेंट तो समय पर मिल जाता है, लेकिन कार्डियक अरेस्ट का पेशेंट टाइम पर एम्बुलेंस नहीं मिलती और मर जाता है। इसी को कहते हैं इमरजेंसी सिस्टम कोलैप्स। मिथ 6, एम्बुलेंस में इलाज नहीं होता,
इलाज तो सिर्फ अस्पताल में होता है। रियलिटी गलत। पहली मेडिकल ट्रीटमेंट एम्बुलेंस में ही शुरू होती है। इसे कहते हैं प्री हॉस्पिटल केयर। और दुनिया भर में यह साबित हो चुका है कि ईआर तक पहुंचने से पहले इलाज शुरू हो जाए तो सर्वाइवल रेट 2 गुना बढ़ जाता है। एम्बुलेंस में होना चाहिए ऑक्सीजन प्लस एयरवे सपोर्ट, एईडी यानी हार्ट इमरजेंसी के लिए डिफिब्रिलेटर, स्टॉप ब्लीडिंग किट, स्पाइन बोर्ड प्लस बैंडेज और स्प्लिंट्स। बट इंडिया में रियलिटी स्ट्रेचर, हाफ ऑक्सीजन सिलेंडर और एक बॉटल डेटॉल मतलब एम्बुलेंस समझ लिया गया है। सिस्टम बोलता है हॉस्पिटल पहुंचने तक इंतजार करो, लेकिन मेडिकली सच ये है कि इंतजार की हर सेकंड मौत के और करीब ले जाती है। अब आपको ग्राउंड रियलिटी समझाने के लिए एक छोटा सा रियल केस एग्जाम्पल बताता हूं उत्तराखंड के पर्वतीय इलाके से। ये मामला चमोली जिले के एक रिमोट गांव का है, जहां एक 38 ईयर ओल्ड व्यक्ति को अचानक सीने में तेज दर्द हुआ। लोकल आशा वर्कर ने तुरंत 108 कॉल की, लेकिन समस्या सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी नहीं थी। प्रॉब्लम थी जियोग्राफी प्लस सिस्टम फेलियर। पहली चैलेंज, उस गांव तक सड़क ही नहीं थी। एम्बुलेंस सिर्फ मुख्य सड़क तक पहुंच सकती थी और वहां से गांव तक पहुंचने में लगभग 1.5 घंटे का पैदल रास्ता था। कॉल सेंटर ने तुरंत एम्बुलेंस डिस्पैच कर दी, लेकिन माउंटेन टेरेन प्लस नेटवर्क इश्यूज प्लस प्रॉपर जीपीएस मैपिंग की कमी की वजह से एम्बुलेंस एग्जैक्ट पॉइंट तक पहुंचने में ही 45 मिनट्स लग गए। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मरीज तक पहुंचने के लिए कोई ट्रेन्ड पैरामेडिक नहीं था, सिर्फ ड्राइवर और एक हेल्पर थे। कोई पोर्टेबल ऑक्सीजन नहीं, ईसीजी नहीं, कार्डियक इमरजेंसी मेडिसिन्स नहीं। पेशेंट को ऐसे ही चारपाई में बांधकर 1.5 घंटे नीचे लाया गया। जब एम्बुलेंस फाइनली हॉस्पिटल पहुंची, पेशेंट डेड ऑन अराइवल था। पोस्ट रिपोर्ट, डॉक्टर ने साफ लिखा, डेथ ड्यू टू डिले इन इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड लैक ऑफ प्री हॉस्पिटल केयर। अब सवाल ये नहीं है कि मौत कैसे हुई, असली सवाल ये है, क्या ये मौत बीमारी से हुई या सिस्टम की लापरवाही से? क्या एम्बुलेंस सिर्फ गाड़ी है या पेशेंट की पहली मेडिकल फैसिलिटी? यही है इंडिया की एम्बुलेंस सिस्टम की सबसे बड़ी अंधी सच्चाई। इस तरह के केसेस मेरे लिए नए नहीं थे। पिछले 12+ साल इमरजेंसी रिस्पांस में काम करते हुए मैंने एक बात बहुत गहराई से समझी है। इंडिया में लोग बीमारी से कम और देर से मिली मदद की वजह से ज्यादा मरते हैं। हमने पहाड़ों में ऐसे सैकड़ों केसेस देखे जहां प्रॉब्लम हार्ट अटैक नहीं थी, डिले था। प्रॉब्लम एक्सीडेंट नहीं थी, ब्लीडिंग कंट्रोल का अभाव था। प्रॉब्लम प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी, ट्रेन स्टाफ की कमी थी। एम्बुलेंस सिस्टम का सबसे बड़ा फेलियर यह है कि इसे ट्रांसपोर्ट सर्विस की तरह ऑपरेट किया जाता है, मेडिकल सर्विस की तरह नहीं। एम्बुलेंस सिर्फ समय पर पहुंच जाना सिस्टम सक्सेस नहीं होता। रियल सक्सेस तब है जब एम्बुलेंस पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू करती है, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले। इसको कहते हैं प्री हॉस्पिटल केयर, जिसकी इंपॉर्टेंस को अभी भी इंडिया के कई स्टेट्स ने समझा ही नहीं है। और मैं एक बात साफ कहना चाहता हूं, अगर इमरजेंसी मेडिकल ट्रेनिंग, सही इक्विपमेंट और मेडिकल प्रोटोकॉल्स एम्बुलेंस में लागू नहीं हुए तो इंडिया में रोड सेफ्टी लॉज बनाने से कुछ नहीं बदलेगा। लोग मरना कम नहीं करेंगे, सिर्फ वजह बदल जाएगी। तो आज हमने ये समझा कि इंडिया में एम्बुलेंस के बारे में कई डेंजरस मिथ्स हैं। रियल प्रॉब्लम गति नहीं, सिस्टेमिक गैप है। पैरामेडिक ट्रेनिंग, मेडिकल इक्विपमेंट और प्रोटोकॉल्स बिना एम्बुलेंस सिर्फ एक गाड़ी है। प्री हॉस्पिटल केयर की कमी ही इमरजेंसी में सबसे बड़ा किलर है। रिमोट एरियाज जैसे उत्तराखंड हिल्स में प्रॉब्लम और भी ज्यादा क्रिटिकल है। सिस्टम को बदलने के लिए हमें ग्राउंड रियलिटी को मानना ही पड़ेगा। ये सिर्फ हेल्थ केयर की प्रॉब्लम नहीं है, ये पब्लिक सेफ्टी इशू है। जिस दिन हम एम्बुलेंस को सिर्फ गाड़ी नहीं बल्कि मोबाइल लाइफ सेविंग यूनिट समझने लगेंगे, दैट डे इंडिया की इमरजेंसी सर्वाइवल रेट बढ़ने लगेगी। अब सवाल ये है, क्या इंडिया में प्रॉपर एम्बुलेंस स्टैंडर्ड एग्जिस्ट करता है? क्या कोई नेशनल गाइडलाइन है एम्बुलेंस के लिए? ALS, BLS एम्बुलेंस बोलते रहते हैं, बट इनका असली मतलब क्या है? क्या आपकी सिटी या स्टेट की एम्बुलेंस लाइफ सेविंग कैपेबल है या सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की गाड़ी? इन सब का जवाब मिलेगा नेक्स्ट एपिसोड्स में। बिलीव मी, ये एपिसोड आपकी एम्बुलेंस की डेफिनेशन बदल देगा, सो डोंट मिस इट।